कि पड़ोस की एक जाने जाना है, यूं अब रोज़ आना जाना है। पड़ोस की एक जाने जाना है, यूं अब रोज़ आना जाना है। सिलसिला इस कदर रहा दिल में आने जाने का, तो एक रोज़ घर बस जाना है। और सुने कि आज वादा था रेस्टोरेंट जाने का, वादा भूले रूठी हैं आधी रात तक। आज वादा था रेस्टोरेंट जाने का, वादा भूले रूठी हैं आधी रात तक। शायद बसर होगी बची रात, फर्श पर तन्हाई में तकियों के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से केवी स्टूडियो के इस खास प्रोग्राम में। मैं सोनी सिंह आज आप लोगों के बीच एक युवा कलाकार के साथ आई हूँ। यह युवा कलाकार मोकामा के रहने वाले हैं और इनका नाम है राजीव रंजन जी। आइए मिलते हैं इस राजीव रंजन जी से और जानते हैं कि इनकी रुचि कविताओं में कैसे जागी और इस लाइन में वो किस प्रकार से जुड़े। नमस्कार राजीव रंजन जी, आपका स्वागत है केवी स्टूडियो के इस खास प्रोग्राम में। धन्यवाद। सबसे पहले हमारे जो अभी प्यारे प्यारे दर्शक देख रहे हैं उनको आप अपने बारे में बताइए। मैं आपके ही पड़ोस के शहर मोकामा से बिलोंग करता हूँ और वहीं से मैंने ये शुरुआत की शायरी का और मैंने वहीं अपना शिक्षा ली है। आप स्कूलिंग शिक्षा कहाँ मोकामा से ही किए हैं? हाँ, मैंने 12वीं मैंने 2014 में की वहीं से, और ग्रेजुएशन भी वहीं से किया, पास आउट, और डीएलएड भी वहीं से किया है। आप जैसे कि मोकामा से प्रॉपर मोकामा से ही रहने वाले जी, हैं। मोकामा शंकरवाट। आप प्लीज़ मोकामा के बारे में कुछ बताएं, क्योंकि मोकामा से बहुत आदमी हड़कंप में रहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ से माँ गंगा बहती हैं। वो सौभाग्य बहुत कम शहर को है और वहाँ पहले तो बहुत बड़े उद्योग थे, लेकिन अब वो बंद चल रहे हैं। तो यही है शहर का। सबसे पहले राजीव रंजन जी, आप ये बताइए कि साहित्य के क्षेत्र में कि आपकी रुचि कैसे जागी? हुआ यूँ कि सबसे पहले मेरे एक सर थे, वो उनका 4-5 ग्रुप का एक मंडली चलता था। तो वो एक दिन हमको बोले क्या कि रिशु तुम भी लिखो, तुम भी लिख सकते हो। तो सोचे कि चलिए हम भी कोशिश करते हैं। कोशिश करते करते मैंने भी लिखना शुरू किया और होता था यूँ कि हर संडे को वो मंडली हर सप्ताह चलते रहती थी मंडली, और वो हर एक जगह जाती थी। तो मुझे भी लगता था कि हमको अच्छा स्टेज मिल गया है और अच्छा, और हौसला भी बढ़ते जाते, सब वाहवाही करते। तो और नया जगह जाते तो नए लोग जुड़ते, नया लोग प्रोत्साहन देते, तो ये सिलसिला कारवां बढ़ते गया। अच्छा, एक होता है ना किसी को देख के सीखना, या इस टाइप का आपके साथ कुछ नहीं हुआ था? इस तरह से तो नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने लिखना शुरू किया तो मेरे सबसे पसंदीदा शायर में जॉन एलिया हैं। उनको मैं पढ़ता हूँ शिद्दत से। अच्छा, जब आप धीरे धीरे कविता, गज़ल, मिसरे या काव्य कांड जब करते थे तो पहला स्टेज आपका कौन सा था? सबसे पहला मेरा मंच वीणा वादनी क्लब बाढ़ का था, जहाँ हमको बहुत प्रोत्साहन मिला। वहाँ आप किस तरीके से गए थे? वहाँ एक हैं, वहाँ के बड़े एक पत्रकार हैं हेमंत जी, जो इसी पेशे में हैं। उन्हीं के थ्रू गए थे हम, कि वो हमको बुलाए कि आइए कार्यक्रम है। तो हम सब अपना ग्रुप के साथ वहाँ गए थे और वहाँ बहुत हमको सराहना मिला, तो हम सब को अच्छा लगा। किस विषय पे पहले और किस विषय पर अभी तक आपकी कलम ने अभी तक सबसे ज़्यादा लिखी? युवा हैं तो इम्प्रेशन बनाने के लिए, तो क्रेज बनाने के लिए युवा तो सबसे पहले मोहब्बत पर ही लिखते हैं। युवाओं में ऐसे भी क्रेज में मोहब्बत ही देखा जा रहा है, तो सबसे पहले कुछ मोहब्बत के बारे में ही शायरी आप 3-4 बता दीजिए जी, हमारे युवाओं के साथ। आप कहें तो 2-3 शेर अर्ज करता हूँ कि पड़ोस की एक जाने जाना है, यूं अब रोज़ आना जाना है। पड़ोस की एक जाने जाना है, यूं अब रोज़ आना जाना है। सिलसिला इस कदर रहा दिल में आने जाने का, तो एक रोज़ घर बस जाना है। और सुने कि आज वादा था रेस्टोरेंट जाने का, वादा भूले रूठी हैं आधी रात तक। आज वादा था रेस्टोरेंट जाने का, वादा भूले रूठी हैं आधी रात तक। शायद बसर होगी बची रात, फर्श पर तन्हाई में तकियों के साथ। और 2-3 शेर सुने कि तेरी लाल लिपस्टिक होठों ने जो मेरे उजले गालों पे निशान दे गए हैं। तेरी लाल लिपस्टिक होठों ने जो मेरे उजले गालों पे निशान दे गए हैं। अब तो बस जिस्म ही रहा बाकी, जिस्म में मिलने के लिए।
और ये मैंने किसके होठों को अपने होठों से छू लिया है, ये मैंने किसके होठों को अपने होठों से छू लिया है कि माँ के हाथों का स्वाद भी जाने लगा है। 2-3 शेर और सुने कि मोहब्बत मेरा सबसे पसंदीदा शेर है, विषय है, इस पर मैंने सबसे ज़्यादा लिखा है, तो इसलिए 2-3 और सुने कि अच्छा भी हमको लगता है, युवा हैं तो सुने कि अजी वाह जी रात क्या क्या आज ले आए एक साथ, अजी वाह जी रात क्या क्या आज ले आए एक साथ, एक चांद फलक पर दूजा चांद छत पर और चांदनी आंगन में। अजी वाह जी रात क्या क्या आज ले आए एक साथ, एक चांद फलक पर दूजा चांद छत पर और चांदनी आंगन में। और सुने कि वो मुझे देखकर ऐसे खिलखिलाती है, वो मुझे देखकर ऐसे खिलखिलाती है जैसे हंसती हो अपनी बचपन की तरह, वो मुझे देखकर ऐसे खिलखिलाती है जैसे हंसती हो अपनी बचपन की तरह। और सुने कि रोज़ रोज़ वही केवी स्टूडियो में हम दोनों के दरमियान काम की बातें, रोज़ रोज़ वही केवी स्टूडियो में हम दोनों के दरमियान काम की बातें, अजी कोई उस मोहतरमा को बताए जवां दिलों में इजहार मोहब्बत भी कोई चीज़ है। रोज़ रोज़ वही केवी स्टूडियो में हम दोनों के दरमियान काम की बातें, अजी कोई उस मोहतरमा को बताए जवां दिलों में इजहार मोहब्बत भी कोई चीज़ होती है। अर्ज़ किया है सुने कि पहला मुखड़ा पहली नज़र पहली मर्तबा किसी के साथ मुझे झिझक रहता है, पहला मुखड़ा पहली नज़र पहली मर्तबा किसी के साथ मुझे झिझक रहता है, आखिर में हौले हौले धीरे धीरे खुलते खुलते मैं पूरा खुलता हूँ। और सुने कि अमूमन यूं ही मैं किसी से खुलकर बात नहीं करता, अमूमन यूं ही मैं किसी से खुलकर बात नहीं करता, फ़िलहाल तो मेरे शेर ही अपने लहजे में बात करते हैं, अमूमन यूं ही मैं किसी से खुलकर बात नहीं करता, फ़िलहाल तो मेरे शेर ही अपने लहजे में बात करते हैं। और सुने कि मशहूर नाम शानो शौकत हो जाए, मशहूर नाम शानो शौकत हो जाए, मेरा शौक़ ही है कि हम शायर हो जाएं। और 2-3 शेर सुने कि रोज़ में गली के नाके पर, रोज़ गली के नाके पर दीवानों की एक मंडली सजती है, रोज़ मेरे गली के नाकों पर दीवानों की एक मंडली सजती है, फिर रीसू के यार वहाँ से गुजरे हुस्न में मेरी वाली तेरी वाली ढूंढा करते हैं। मैं आपके वर्तमान मुद्दों पे कविताएं सुनी और अभी का जो विषय है उस पे मैं चाहूँगी कि कुछ कविताएं हमारे दर्शकों को सुनाइए। अभी बाढ़ आई हुई बाढ़ में बिहार में, तो सब बाढ़ पीड़ितों को गरीब को शामिल करते हुए समर्पित करते हुए अर्ज करता हूँ। अब आज मेरा और मेरे हालात न पूछो तो अच्छा है, अब आज मेरा और मेरे हालात न पूछो तो अच्छा है, मजबूरी है लाज बचाने की, यूँ मजबूरियाँ न पूछो तो अच्छा है। अब आज मेरा और मेरे हालात न पूछो तो अच्छा है, मजबूरी है लाज बचाने की, यूँ मजबूरियाँ न पूछो तो अच्छा है। और जरा सी भूख कड़ी धूप जरा सी आहट यही हाल रहा, जरा सी आहट कड़ी धूप जरा सी भूख यही आज हाल रहा, गरीब की एक और रात गुजरी अपनी झोपड़ी के इन सामानों के दरमियान। और सुने कि बेवफाई रुसवाई तन्हाई के दिन मैंने ऐसे काटे, बेवफाई रुसवाई तन्हाई के दिन मैंने ऐसे काटे, जैसे बाढ़ में के दिनों में गरीबों ने अपनी गरीबी काटे। रुसवाई बेवफाई तन्हाई के दिन मैंने ऐसे काटे, जैसे बाढ़ के दिनों में गरीबों ने अपनी गरीबी काटे। और सुने कि मेलों में त्योहारों में दुकानों में किसी की चीज़ के लिए ज़िद नहीं करता, मेलों में त्योहारों में दुकानों में किसी चीज़ के लिए ज़िद नहीं करता, एहसास है मुझे गरीबी का और वैसे भी गरीब का बच्चा ज़िद नहीं करता। और सुने कि पानी में जल की रानी मछली रहती है, पानी में जल की रानी मछली रहती है, और ज़मीं पे किताबों में उसकी कहानी रहती है, पानी में जल की रानी मछली रहती है और ज़मीं पे किताबों में उसकी कहानी रहती है।
और सुने कि फ़िलहाल मैं आजकल जल बचा रहा हूँ, फ़िलहाल मैं आजकल जल बचा रहा हूँ, यानी लोगों की ज़िंदगी का कल बचा रहा हूँ। फ़िलहाल मैं आजकल जल बचा रहा हूँ, यानी लोगों की ज़िंदगी का कल बचा रहा हूँ। शायर हूँ तो शायर तो हर धर्म से परे होते हैं। जी बिल्कुल। तो एक अर्ज करता हूँ कि शायर रूमानी शायरी रूहानी, गंगा जमुना तहजीब का नुमाइंदा। शायर रूमानी शायरी रूहानी, गंगा जमुना तहजीब का नुमाइंदा हूँ मैं सभी धर्म रिवाज के तहजीब से बना एक बंदा। और सुने कि हर गली हर सड़क हर गली हर रोज़ वो इस कदर कर रही थी अपनी जवानी बर्बाद। हर गली हर रोज़ वो इस कदर कर रही थी अपनी जवानी बर्बाद। हमसे देखा नहीं गया, आखिर में देखते देखते मैंने शादी रचा ली। हर गली हर रोज़ वो इस कदर कर रही थी अपनी जवानी बर्बाद। हमसे देखा न गया, आखिर में देखते देखते मैंने शादी रचा ली। राजीव रंजन जी, एक कवि हो या कोई एक अन्य साधारण इंसान या कुछ भी कह लीजिए, हर इंसान के जीवन में एक आलोचक और प्रशंसक होते हैं। जो तो आपके जीवन में कौन है वह आलोचक और प्रशंसक जिससे आप प्रभावित होते हैं और जो आपको आलोचना करते हैं? देखिए, सभी क्षेत्र में आलोचक और प्रशंसक मिलते हैं। तो मैं युवा हूँ और मोहब्बत पर लिखता हूँ तो कुछ सुनने को मिलता है, लेकिन आलोचक का भी मैं प्रशंसक हूँ तो वो भी मुझे मार्गदर्शन देते हैं। लेकिन मैं अपने मार्गदर्शन के रूप में जॉन एलिया को पढ़ता हूँ। मैं जो उनको अच्छे लगते हैं उनसे सीखते हैं। और है कि मुझे सब जगह शाबाशी मिलते रहा है, इसलिए मैं यहाँ तक आगे बढ़ता रहा हूँ। सर, अभी जो हमारी केवी स्टूडियो की ऑडियंस हम लोगों को अभी केवी स्टूडियो के माध्यम से देख रही है, तो आप उनको एक देख रही है तो आपको देखने के बाद उनमें एक जिज्ञासा हो कि मैं भी एक कवि बनूं या आपके जैसे कवि बनूं, तो आप उन लोगों को हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, साहित्य में बहुत स्कोप है। इस बार गवर्नमेंट जॉब निकाली टीचर का, तो उसमें लिटरेचर का सब वैकेंसी खाली था, सब जिला का, उर्दू हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो। तो इसमें है कि सब्जेक्ट के रूप में लेते चलें, जैसे डॉक्टर बनते हैं, साइंटिस्ट का तैयारी करते हैं तो साइड बुक पढ़ते जाते हैं। तो 10th बोर्ड होता है तो उसमें भी आपको विषय के रूप में कोई भी लिटरेचर लेना पड़ता है, इंग्लिश हो, हिंदी हो। तो वही आगे बढ़ते बढ़ते आप 12 बोर्ड में आइए, अपना मेन सब्जेक्ट बना लिए, इसमें भी अदर बुक पढ़िए आप। फिर आइए ग्रेजुएशन में, पार्ट 1, 3 वो पढ़ते आइए। तो इसमें है आपको कि, और इसमें साहित्य से भी जुड़े हुए हैं तो आपका जॉब भी है, और साहित्य में आपको अलग से फील्ड है तो आपको अलग नाम रुतबा शोहरत मिलेगा। जो हम इस अपने सोचते हुए पेशे से आए, इसमें जो भी जुड़े हुए हैं, मैं इसी सोच के साथ आया हूँ। इस क्षेत्र में आप अपना भविष्य कहाँ देख रहे हैं? इसमें तो मैंने बोला अभी कि इसमें बहुत स्कोप है। मेरा कोशिश है कि हर स्टेज पर जाएं, आगे बढ़ें और बड़े नाम रुतबा के साथ नाम हो, यही मैं कामना करता हूँ। सर, मैं आपसे एक और लास्ट सवाल लेना चाहूँगी कि आप हमारे स्टूडियो से कैसे जुड़े और आपको कैसे इच्छा हुई कि मैं भी यहाँ पे आऊँ और मेरा भी इंटरव्यू हो? हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि बहुत सारे नए नए चेहरे हमेशा हम लोग से जुड़ते रहते हैं। अगर उनके मन में इच्छा हो कि मेरा भी यहाँ पे इंटरव्यू हो तो वो कैसे जुड़ सकते हैं? सबसे बड़ा बात कि रोशन जी बहुत अच्छे आदमी हैं। हुआ यूँ कि मैं एक वीडियो में ऐसे ही देख रहा था फेसबुक पर, तो देखते देखते मैंने देखा कि ये केवी स्टूडियो का वीडियो मैंने देखा, ऐसे ही चलाया तो देखा कि उसमें मेरे एक परिचित थे, तो अपने इंटरव्यू दे रहे, मतलब प्रचार कर रहे थे। तो इंटरव्यू मैंने देखा तो जिज्ञासा है कि हम भी इसमें जा सकते हैं। तो मैंने भी डॉक्टर रोशन देखे, उसका रिस्पॉन्स सर रोशन सर थे, तो उनका मैंने फेसबुक पर गया, नाम देखा और वो उनको फ़ोन लगाया तो उन्होंने बात किया, बोला कि हम बोले कि हम मोकामा से हैं, युवा कवि हैं। तो बोले आप वीडियो भेजिए। मैंने वीडियो भेजा, उनको शायद अच्छा लगा होगा तो उन्हें कॉल किया, कहा ठीक है आइए आप अपना दीजिए। तो मैंने इस तरह संपर्क किया और
उनका, रोशन जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो हमारे जो भी ऑडियंस देख रहे हैं वो अगर हमसे ऐसे ही जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। और इस तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आपका इंटरव्यू हो तो फेसबुक पे नंबर दिया गया, आप उस नंबर पे एक बार जरूर कांटेक्ट करें। मैं आपसे एक और अंतिम सवाल लेना चाहूँगी कि केवी स्टूडियो का यह प्रयास आपको कैसा लगा, हमारे दर्शकों को बताइए। ये बहुत सराहनीय प्रयास है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि और इसमें आए लोग, और किसी दिन मेरा चले और कवियों के साथ में जो कवि मंडली में हैं, और मैं कार्यक्रम भी करता हूँ। इसके लिए आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। जी। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7004252658। जी सर, प्लीज़ एक बार और फिर से रिपीट कर दीजिए। 7004 आप लोग प्लीज़ नोट कर लीजिए। सर कंटिन्यू। 7004252658, यही मेरा नंबर है, संपर्क आप कर सकते हैं। राजीव जी, आपका पुनः मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप मोकामा से हमारे स्टूडियो आए, जो कि बेगूसराय में चुनीलाल के पास, परमीला चौक के पास है, और आपने अपना कीमती समय दिया। और मैं चाहूँगी कि आप पुनः हमारे स्टूडियो फिर से पधारें। धन्यवाद। तो यही था आज का खास प्रोग्राम। इस तरीके के प्रोग्राम से जुड़े रहने के लिए हमारा जो फेसबुक पेज है, जो कि केवी स्टूडियो बिहार और डॉक्टर रोशन कुमार के नाम से, उसको फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। उनका यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस, ताकि बेगूसराय का हर एक अपडेट आप सभी को मिलते रहे। मैं सोनी सिंह आप सभी से लेना चाहती हूँ अलविदा। अलविदा लेने से पहले आप सभी का इस वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान, नाक और गले का बेहतर इलाज, इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट।